नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम कल एक फर्स्ट क्लास हो चुकी है मैथमेटिक्स की, जो कि हथियार सीरीज चला रहे हैं, वो डीआईडीओ और आईओसीएल के लिए है। तो उसका ये सेकंड क्लास होगा आपका। तो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके मैथमेटिक्स के, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, जैसा कि एग्जामों में आते हैं, चाहे वो डीआईडीओ का हो चाहे वो आईओसीएल का हो। और ये एग्ज़ाम किसी विशेष के लिए नहीं है कि वो खाली आईटीआई के लिए हो या डिप्लोमा के लिए हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो और बीएससी हो या वो 10th वगैरह हो, तो ये सभी के लिए है। तो ये क्लास को देखना नहीं भूलें। इसके बाद हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इसमें दिया है आपका कि जो लासापा है या लघुत्तम समापवर्तक है वो एचसीएफ का कितना है, 20 गुना है। अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, अगर एचसीएफ आपका क्या है x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20x, यही तो हो जाएगा। अब उसमें दिया है कि लासा है वो मासा का 20 गुना है, तो ये 20x हो गया। अब वो कह रहा है इन दोनों का योगफल किसके बराबर है, 504 के, x प्लस 20x, और ये किसके बराबर है आपके 504 के। सही है, तो ये 504 के बराबर है आपका। अब यहाँ जोड़ लो, तो 20 और 1 कितने हुए 21x, और 21x बराबर कितने हुए 504। अब 21 का ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 504 कट जाए, तो 21 दूनी 42, कितने बचे 8, और 21 चक कितने हो गए 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये देखो। तो वो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यदि संख्याओं का अंतर 24 दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखो चाहे योगफल ले चाहे अंतर ले, तो कुल मिला के जो भी होगा वो आपका कैसा होगा, 24 का गुणक होगा, अर्थात 24 से वो संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी, चाहे वो योगफल पूछता और चाहे अंतर पूछता। तो अगर हम क्वेश्चन की तरह करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, ऑप्शन। अब ऑप्शन हमारे क्या हैं, 1210, दूसरा है 216, और तीसरा है आपका 225 और 180, 225 और चौथा है 180। तो यहाँ आप देख लीजिए, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 24 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से, जो संख्या 2 से डिवाइड हो, भाजकता का नियम लगाएंगे, 2 से डिवाइड हो और कितने से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो देख लीजिए आप, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से डिवाइड हो रही हो, लास्ट का अंक देखो जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो पहले ही हो गई नेग्लेक्ट। अब उसके बाद देखो 3 से, 3 का क्या होता है कि अंकों का योग क्या हो जाता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये देखो 1 और 1 क्या हो गए, 2 और 1, वो 1 और 2 3 और 1 4 हो गए। तो ये किससे 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 और 1 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, और 9 में 3 का भाग दोगे तो ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9। अब यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है डिवाइड। अब इन दोनों में फंस रहा है। अब हम देखते हैं कुल मिला के, अब ये 4 से भी हो सकता है, अंतिम 4 से देखो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब फिर हम देखेंगे 24 से, तो सीधा इसमें सबसे ये अच्छा भाजकता का भी नियम समझना चाहिए, और अगर भाजकता से नहीं मिलता तब हम लास्ट में इसका दे सकते हैं कुछ भाग डायरेक्ट, इसका 24 का। अब 24 से देख लो, 24 के पहाड़े मानो अगर 180 24 से डायरेक्टली विभाजित हो सकते हैं, देखो देखो होंगे, 24 के पहाड़े में कहीं आते हैं क्या, 24 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो जैसे 24 पंजे 120 हुए, और 24 सत्ते करो तो 7 चौकू 28, और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने होते हैं 16, 168। और इससे ऊपर जाएगा तो फिर 180 से ऊपर निकल जाएगा, तो ये तो नहीं जा सकता है।
तो इसका क्या आंसर होगा फिर 216। तो कुल मिला के जो भी हमारे ऑप्शन दिए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि मेरा कौन सा संख्या है ऐसा जो 24 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें कि कोई मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था। मानो कोई एक मिश्र धातु बनाई गई है जिसमें किस किस की मिश्र धातु, एक जर्मन सिल्वर है, दूसरा आपका तांबा है, वो सॉरी जर्मन सिल्वर तो मिश्र धातु होती ही है, और इसमें तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है 21:16, और जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात कितना दिया है 7 और 24। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात बताओ। जो भी चीज़ दिया है उसी के अनुसार हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले किसका अनुपात दिया है, जस्ते का, तांबे और जस्ते का। तांबा जस्ता निकेल है तो ये लिख लो, तांबा जस्ता और निकेल, यही है तीनों। तांबे को किससे डिनोट करते हैं, Cu से, जस्ता को किससे करते हैं, Zn से, और निकेल को Ni से। अब इनका रेशियो दिया है तो आप देख लीजिए, जैसे भी रेशियो दिया हो तो सबसे पहले किस किस का दिया आपको, तांबे और जस्ते का 21:16, 21 और 16। अब उसके बाद देखते हैं हम दूसरे में किसका दिया है, निकेल और जस्ते का, निकेल और जस्ते का। तो निकेल कितना है 7 और जस्ता कितना है 21। जैसे दिया हो उसी अनुसार हम लिखेंगे। अब यहाँ देख लो, ये अगर यहाँ स्थान खाली है तो जो भी आगे हो वो लिख दो, 16 आ जाएंगे यहाँ। अब इसके आगे स्थान एक खाली है तो यहाँ क्या आ जाएंगे 21, जो पीछे दिया हो वो। अब आप कर लीजिए। अब इसमें देखो कोई संख्या अगर कट रही हो तो काट लो, वो सॉरी 21 नहीं है, यहाँ पे 24 है, ठीक, यहाँ कितने 24 है। तो ये रेशियो हमारा दिया है। अब 4 से आप काट सकते हो, जैसे 4 छेंगे 24, 4 चक 16, ये कट जाएंगे ना। अब इसमें भी 4 चक 16, ये कट गए। उसके बाद देखो 2 से कट सकते हैं, 3 2 2। अब इसके बाद तो नहीं कट सकते हैं। 21 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, 63, मानो 3 से, तो 21 3 कितने हो गए 63। उसके बाद अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 बचे, यहाँ 24, 24 दूनी कितने होते हैं 48। उसके बाद ये तीसरा देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14, और यही आपका रेशियो हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर। तो जो भी अनुपात आया वो कितना आया है 63:48:14, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक जूट का बैग 45 रुपए में खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मानो कोई जूट का बैग है, उसका सीपी दिया है, बैग का सीपी, तो बैग का सीपी कितना दिया है 45। और बैग का निकालना क्या है एसपी, ये फाइंड आउट करना है। और एसपी जो निकाला जाएगा वो किस पे 20% का फायदा ले रहा है, ये परसेंटेज नहीं है रुपए है, तो किस पे ले रहा है, इस पे सीपी पे 20% का, तो 20% ऑफ सीपी, तो 20% ऑफ सीपी निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 45। अब 20 ये है, अब 20% फायदा हो रहा है तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा 120, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 120। अब 120% हो जाएगा सीपी का, तो निकालो 120 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से ये कट खत्म, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 नेम 45, और 2 से ये काट दो 6, तो ये कितने आए 9 छंगे 54। अर्थात 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो बैग हमें कितने में बेचना पड़ेगा 54 रुपये में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि 20% फ़ायदा ले रहा है तो फ़ायदा किस पे होगा
CP पे ही तो होगा, तभी तो उसका SP आएगा। और जो 120% ऑफ CP, यही मेरा क्या होगा, यही तो SP होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप, जैसे पाइप A एवं पाइप B जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद B को बंद कर दिया जाता है लेकिन A खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। A अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा? समझ रहे हो? तो इसमें क्या, अगर A और B दोनों पाइप खोले जाते हैं, A प्लस B कितने टाइम के लिए खोले जाते हैं? 8 घंटे के लिए खोले जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर A प्लस B दोनों काम करते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाता, कितने घंटे में भर जाता है वो टैंक? 24 घंटे में। अब ये दोनों काम कितने दिन करते हैं और A अकेला कितने दिन तक करता रहता है? A 28 दिन तक करता रहता है। तो यहाँ देख लीजिए आप एक हिसाब से, तो जैसे A प्लस बी है, A प्लस बी कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे है दिन है, जो भी दिया हो, 8 घंटे। तो A प्लस बी 8 घंटे काम करते हैं और उसके बाद फिर A काम करता है, और टोटल काम कितने दिन तक चलता है? 28 घंटे तक। तो 8 घंटे तो इसके साथ किया, अब शेष काम A करेगा, वो कितने घंटे करेगा? 20 घंटे ही तो करेगा। तो यहाँ हमारा बन गया। तो यहाँ देख लीजिए, अब दोनों मिलके काम तो एक ही कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो ये 8 है, अब A प्लस बी कितने में करते हैं? 24 में करते हैं। तो 8 बट्टे क्या हो जाएगा? 24। या हम डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस, अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे कितने दिन ये काम करेगा? 20 दिन ही तो करेगा ये, और कितने को करते हैं? एक ही तो काम करते हैं, तो बराबर 1 कर लीजिए आप। अब यहाँ आप देख लीजिए, A प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 24। तो 8 बट्टे कितने हो गए? 24 प्लस 20 बट्टे A बराबर 1, और ये इससे कट गए तो यहाँ कितने आए? 3। तो 20 बट्टे A बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 1 बट्टे 3 बचेगा आपका, या उधर ही देख लो, इधर देखो आप। जैसे ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बट्टे 3 प्लस 20 बट्टे A बराबर 1। अब 20 बट्टे A बराबर 1 माइनस के 1 बट्टे 3, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 बट्टे 3। और जब 2 बट्टे 3 ये हो गया, तो 20 बट्टे A बराबर 2 बट्टे 3, ये 10 बार और ये 1 बार, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A बराबर कितना आ जाएगा? 30 हावर। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो यहाँ कुछ नहीं है, खाली समझने की बात है। जैसे टोटल काम कितने दिन तक होता है, वो कितने घंटे तक होता है? 28 घंटे तक। A प्लस बी अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में, कितने घंटे में ख़त्म कर देते हैं? 24 घंटे में। कितने में? 24 घंटे में। अब यहाँ क्या कह रहा है कि A प्लस बी कितने घंटे काम करते हैं? केवल 8 घंटे करते हैं, उसके बाद खाली A काम करता है। तो टोटल 28 होना था, 28 घंटे में भरा जाता है। तो 8 तो इन्होंने किया, शेष कितना बचेगा? 28 में से 8 घट गए तो कितने बचे? 20 ही तो बचे। अब 20 घंटे A करेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो 8 घंटे किसने किया? A प्लस बी ने, और फिर 20 घंटे किसने किया? खाली A ने। अब यहाँ लगा लीजिए आप, तो 8 बट्टे A प्लस बी की वैल्यू 24, और 24 कट जाएंगे आपके। कैसे? 8 से 8 तो ये 24 प्लस 20 बट्टे A, अब एक काम को कर रहे हैं तो बराबर 1 रख लेंगे। अभी हल कर लीजिए, 1 बट्टे 3 और 20 बट्टे A इजिकल टू 1 और 20 बट्टे A इजिकल टू, अब ये उधर ले जाओगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, घटा लो, आंसर आ जाएगा A बराबर 30 घंटे। यही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है? आपका कुर्सियों और मेजों का। कुर्सियों अर्थात चेयर और टेबल का रेशियो कितना दिया है? 9:7, यही तो दिया है।
अब आप समझ लीजिए इन दोनों का ये रेशियो दिया है। अब रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2 ही तो है। अब वो कह रहा है कि कुर्सियों और टेबल का अंतर कितना है, चेयर माइनस के टेबल, डिफरेंस कितना दिया है 42, और इधर रेशियो का अंतर कितना है, 2 ही तो है। रेशियो का अंतर कितना है, 2 ही तो है। तो यहाँ आप देख लीजिए, अब ये 2 बराबर, अब यहाँ भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर के 2 बराबर कितना हो जाएगा 42, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। अब वो पूछ कर रहा है कि कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देख लीजिए कि कुर्सियों की संख्या क्या है 9, और 1 बराबर 21 की है, तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ चेयर। तो 9 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 9 1 9 और 9 दूनी 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात कुर्सियों की संख्या कितनी होगी 189, 189। तो अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 लड़के हैं और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 थे। यदि कुल औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ये कह रहा है कि 18 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और लड़कों का औसत है आपका 12 और जबकि लड़कियों का औसत कितना है 14, और टोटल औसत दिया है आपका 13.1। तो कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़के कितने हैं 18, कुल लड़कियां मैंने मान ली कितनी, लड़कियां मान ली मैंने x। कुल का मतलब टोटल बॉय और टोटल गर्ल। तो यह समझ लीजिए ये x हो गया। अब लड़कों का एवरेज ऑफ बॉयज कितना है 12, और एवरेज ऑफ गर्ल कितना है 14, और टोटल एवरेज ऑफ स्टूडेंट कितना है 13.1। अब यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या इनटू उनका क्या करेंगे हम, लड़कों की संख्या इनटू उनका एवरेज, और ऐसे ही हम करेंगे लड़कियों की संख्या इनटू उनका एवरेज, और बराबर टोटल के कर देंगे, टोटल लड़के इनटू एवरेज। तो यहाँ देख लीजिए, तो 18 क्या है लड़के, उनका एवरेज कितना है 12, लड़कियां क्या है x, एवरेज कितना है उनका 14, टोटल कितने लड़के लड़कियां हो जाएंगे 18 प्लस x इंटू कितने हो जाएंगे 13.1। अब यहाँ आप कर लो 12 इंटू 18 कितने हो जाएंगे, 18 दूनी 36 और 18 का 18 216, और ये कितने हो जाएंगे 14x, और ये कितने हो जाएंगे आपके 18 का करो 18 1 18 और 18 3 54, और ये कितने हो गए 55, और 18 1 18 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। अब यहाँ पे देख लो x का करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 13.1x, और यहाँ भी ये दशमलव होगा क्योंकि वहाँ पीछे से 0.1 का अंक पहले लगा है। अब आप इनका देख लीजिए, खाली पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अगर आप इसको x को इधर लेके आओगे तो ये x कितना बचेगा, क्योंकि 14 में से 13.1 जाएंगे तो क्या बचेगा 0.9 ही तो बचेगा x। अब ये उधर ले जाओ तो 235.8 माइनस के 216। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 216 प्लस ये 14x इक्वल टू कितना हो गया 235.8 प्लस 13.1x। उसके बाद यहाँ इधर घटा लीजिए तो क्या होगा 0.9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 235.8 माइनस के 216। अब यहाँ आप देखिए कि 0.8 है तो ये 0.8 बच जाएगा। अब यहाँ हुए 15, और 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। अब यहाँ 2 में और
हाँ 15 में से अब यहाँ रह गए 3 और 3, वो 2 रह गए और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 19.8 हुए। अब इस तरफ क्या है आपका 0.09x, पॉइंट से पॉइंट खत्म करो, 9 से काट दो तो 9 एकन 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 22। अर्थात जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 22। अब वो पूछ के आ रहा है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, देखो 22 लड़कियां हो गई, एक्स क्या है नंबर ऑफ गर्ल, तो लड़कियों की संख्या ये हो गई। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 22 + 18, ये कितने हो जाएंगे 22 और 18 कितने हुए 40, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये निकाल लेते हैं, जो भी दिया है उस हिसाब से निकाल लो। इधर क्या करेंगे लड़के की संख्या और इनटू इसका क्या करेंगे हम एवरेज, प्लस लड़कियों की संख्या इनटू एवरेज इज इक्वल टू क्या करेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या इनटू टोटल एवरेज, और उसको गुणा भाग कर लीजिए। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22 और 22 आ जाएगी और 18 पहले दिए हो, 22 और 18 कितने होते हैं 40, आंसर आपका 40 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो अगला कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। मानो कुल मिला के जो भी दिया है, आपके 2 तरह के उत्पाद हैं, एक तो डेयरी उत्पाद है और एक ताजे उत्पाद हैं। तो यहाँ देख लीजिए जो डेयरी उत्पादों की संख्या है वो कितना है 30% भाग है, तो 30% भाग क्या है डेयरी उत्पाद, और अगर उस पर क्या होता है टोटल 50,000 की सेल होती है एक महीने में, तो वो पूछ रहा है डेयरी पर कितने हुई, चाहे वो 50,000 की एक दिन में होती चाहे वो 50,000 की एक महीने में हो रही है, कुल मिला के हो कितना रहा है 30% हो रहा है। तो जो भी दिया है टोटल दिया है उसका हम 30% निकाल देंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा डेयरी उत्पाद का मूल्य आ जाएगा या डेयरी उत्पाद की बिक्री। कुल बिक्री कितनी है 50,000 रुपए की, यही तो है। अब उसके बाद डेयरी उत्पाद की बिक्री, डेयरी उत्पाद की बिक्री कितनी है 30%, तो आप 30% 50,000 का निकाल लीजिए, तो 50,000 इंटू 30/100 काट दीजिए, 1 2 खत्म। अब 5 तीय कितने हुए 15, ये 5,000 है, एक और जीरो बढ़ा हुआ है, ये 50,000 हुए। अब ये 5 तीय 15 और 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो और लगा दो, अर्थात ये कितने रुपए का डेयरी उत्पाद की बिक्री हुई है 15,000 रुपए की, यही आपका आंसर होगा सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में आप देख लीजिए कि 23 माइनस के 6 इंटू 2 लिख लेते हैं, 23 इंटू 6 माइनस के 2, 23 माइनस के 6 इंटू 2 है, इंटू 2 प्लस 21 भाग 7 इंटू 3 प्लस 21 भाग 7 इंटू 3 माइनस के 4 इंटू 2 माइनस के 4 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 12, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो आप देख लीजिए सबसे पहले हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, या तो मुझे ब्रैकेट दिखाई दे रहा हो या ऑफ या काकी का दिखाई दे रहा हो, या ये सब नहीं दिखता है तो मुझे क्या देखना चाहिए डिवाइड। तो यहाँ देख लीजिए डिवाइड कितनी जगह आया है, खाली एक ही जगह डिवाइड, एक ही जगह आपका डिवाइड है। तो आप देख लो सबसे पहले डिवाइड कहाँ है, यहीं तो है, तो यहीं से हम सॉल्व करते हुए लाएंगे। जैसे 23 माइनस के 6 इंटू 2 प्लस 21 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू क्या हो जाएगा 3 और माइनस के 4 इंटू 2 प्लस 12। अब आप करते जाइए, तो 7 3 और 21 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, तो 23 माइनस के 12
और 3 तरफ कितने हो जाएंगे 9, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और +12। अब कुछ ना आपको जोड़ना और घटाना है, +12 -12 ख़त्म। अब ये 9 और 8, ये प्लस के 9 माइनस के 8 है, तो एक बचेगा 23 ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 24। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आपको इसमें विशेष रूप से चिन्हों का ध्यान देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वह 1/3 हिस्सा दान कर देता है। यदि उसने इतने 16,858 रुपये दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति का कितना मिला या कितने रुपए मिले। तो यह देख लीजिए, एक समझने की बात है, डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हो। उसे अपने पिता की संपत्ति का कितना भाग मिला है, 2/5 मिला है। तो कुल मिला के जो 5 हिस्सा थे उसमें से उसे 2 हिस्से मिले हैं। अब वो कह रहा है 2 हिस्से का 1/3 वो क्या कर देता है, दान कर देता है। तो 1/3 इतना दिया है और उसका हम 3 गुना कर देंगे तो वो 2 हिस्से के बराबर हो जाएगा, और जो 2 हिस्से के बराबर हो जाएगा वही क्या होगा, उसे पिता द्वारा दी गई संपत्ति होगी। तो ये निकालो, व्यक्ति को पिता द्वारा दी गई संपत्ति कितनी है, 2/5 भाग, यही तो है। अब वो क्या कह रहा है, उसमें से वो 1/3 भाग दान कर देता है। तो व्यक्ति द्वारा दान की गई राशि, व्यक्ति द्वारा दान की गई राशि, तो व्यक्ति द्वारा दान की गई राशि, तो यहाँ देख लीजिए कितना करता है दान, 1/3, और वो कितने के बराबर है, राशि कितना है 1/3, और कितने के 16,858 रुपये क्या कर देता है, दान। तो जो इसका 1 होगा वो इस 2 के बराबर होगा कि नहीं। तो ये टोटल कितने, अगर ये पूछ रहा है कि 1/3 दान कर दी गई है तो टोटल राशि उसकी कितनी हो जाएगी, ये इसका 1 निकाल लो, तो 16,858। अब इंटू 3 करोगे आप तो निकाल लो, 8 3 24 और 5 3 15 और 2 17, और 17 8 3 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, वो 25, 8 3 24 और 1 25, और ये 16 3 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50। अर्थात जो 1 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 50,574। और यही क्या होगा, यही 2 हिस्से के बराबर होगी। जो पिता द्वारा दी गई संपत्ति होगी वही क्या होगी, यही होगी। पिता द्वारा, जो व्यक्ति द्वारा दान की गई राशि है वो कितना 1/3, ये तो निकल आई। अब 1 किसके बराबर आ गया, जो 1/3 बराबर 16,858 थी। अब हमने क्या निकाली, 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू ये किसके बराबर होगी, पिता द्वारा दी गई संपत्ति के बराबर। पिता द्वारा दी गई संपत्ति, और संपत्ति कितनी है 2/5, तो ये 2/5 की बराबर होगी। अर्थात यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। वैसे तो बहुत बड़ा करो, आगे इसका निकालो फिर उसका निकालो, फिर कुल मिला के आंसर यही आ जाएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25 की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा। मानो एक व्यक्ति है, वो 2000 की राशि को, एक व्यक्ति है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2000, और रेट कितना दिया है 9.25, कितना दिया है 9.25%, और पर एनम है या वार्षिक। अब यहाँ देख लीजिए वर्ष, टी कितना दिया है
टी दिया है आपका 4 वर्ष। यहाँ देख लीजिए, अब वो क्या रहा है, तो हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज ज्ञात करो। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ये तो हम सब बता ही चुके हैं कि पी मेरा क्या होता है, मूलधन होता है, आर क्या होता है, रेट या दर, टी क्या होता है, टाइम। तो ऐसा ही आपको निकालना है। तो पी कितना दिया है, 2000। अब यहाँ देख लीजिए, आर कितना है, 9.25, टी कितना है 4, और बट्टे क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 अंक पहले है, तो 2 नीचे 0 बढ़ जाएंगी। अब 1 2 3, 1 2 3, ये खत्म हो गए। अब यहाँ देखो, 2 से ये कितने बार कटेगा, 5 बार। 5 बार 5 से ये काट दो, 5 एकन 5, 4 तो 5 अट्ठे 40 और 5 25, टोटल कितना बचा, 185 इंटू 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौक 20 और 8 चौक 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34 और 4 एकन 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। टोटल कितना आया मेरा, 740 रुपये। यही हमारी क्या होगी, ब्याज होगी। कितने साल की, 4 साल की। विदाउट फॉर्मूले के भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में बदल के। तो चलो, इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो ये हथियार सीरीज का दूसरा क्लास था। तो इसी तरह आपके सामने और भी सीरीज आती रहेंगी और भी क्लास आती रहेंगी। ये हथियार सीरीज सभी के लिए है, चाहे वो आपका मानो DRDO हो और चाहे वो आपका IOCL हो। और ये जीके की भी हथियार सीरीज मिलेगी आपको, मैथ की भी मिलेगी और साइंस की भी देखो कोशिश कर रहे हैं, साइंस की भी बने DRDO के लिए। और भी अदर जैसे रीजनिंग वगैरह, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपके सामने आती रहेंगी। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है MRK स्टडी ऑफिशियल करके, तो कृपया करके उसे भी सब्सक्राइब करें। और यही आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी क्लासों को निरंतर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।